पल भी नहीं रह सकती। लाला तो मथुरा जा रहा है, इसी से मैं रो रही हूं। भगवान ने मैया के आंसू पोंछे, कहा, अरे मां, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं। 2-4-5 दिनों की बात, 2-4 दिनों में ही मथुरा घूम करके महाराज कंस से मिल करके फिर तुम्हारे पास चला हूं। मां, तू अपने लाला के बिना नहीं रह सकती, तो क्या तेरा लाला तेरे बिना रह सकता? मां, मैं तुझे वचन देता हूं, मैं बस 2-4 दिनों में ही तेरे पास चला आऊंगा। भगवान ने मैया को बहुत समझाया है। समझाते 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 पूरी रात बीत गई। गोपियों को पता चला है। सारी गोपियां दौड़ी 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 नंद बाबा के महल आई। गोपियां चिल्लाते हुए कहने लगी, हे श्याम सुंदर, अरे हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आप हमें छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं? हे श्याम सुंदर, आप हमारे घरों में आकर के हमारे बर्तनों को फोड़ते थे, हमारे घर माखन की चोरी करते थे, लेकिन हमने कभी आपको कुछ नहीं कहा। आज हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आप हमें छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं? श्याम सुंदर, आप तो जानते हैं हमने आपको अपना तन मन वचन सब कुछ समर्पित कर दिया है। हम गोपियां आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। गोपियों ने अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर जी, आप जानते हैं हम कृष्ण को मथुरा क्यों नहीं जाने देना चाहते? हे अक्रूर जी, हम गोपियां अनपढ़ हैं, गंवार हैं, अरे गांव की साधारण सी ग्वालिन है। हम गोपियों को प्रेम करना नहीं आता, लेकिन हमारे कृष्ण जब मथुरा चले जाएंगे, इनको देख करके मथुरा की सारी स्त्रियां इन पर मोहित हो जाएंगी। मथुरा की स्त्रियां तो पढ़ी लिखी, सुंदर हैं, वो हमारे कृष्ण से ऐसा प्रेम करेंगी, वो हमारे कृष्ण की ऐसी सेवा करेंगी कि फिर हमारे कृष्ण को हमारी कभी याद नहीं आएगी। गोपियों ने कहा, हे अक्रूर, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए जो तुम हमारे श्याम सुंदर को हमसे दूर ले जाने के लिए आ गए। सारी की सारी गोपियां रथ के नीचे लेट गई। गोपियों ने कहा, अक्रूर जी, चलाइए अपने रथ को। यदि आप हमारे श्याम सुंदर को हमसे दूर ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने रथ को हमारे से ऊपर से ले जाना होगा। जब तक हम गोपियां जीवित हैं, तब तक आप हमारे कृष्ण को हमसे दूर नहीं ले जा सकते। भगवान ने सारी गोपियों को समझाया है, हे गोपियों, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं बस परसों ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। गोपियों, तुम सब मेरे बिना नहीं रह सकती, तो क्या मैं तुम गोपियों के बिना रह सकता हूं? गोपियों, तुम सब मेरे लिए अपने प्राणों को रखो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि बस परसों ही मथुरा से वापस चला आऊंगा। इस प्रकार सबको समझा बुझा करके भगवान जैसे ही रथ पर बैठ करके जाने को तैयार हुए, राधा को पता चला है। दौड़ी 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 राधा आई है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। भगवान ने जैसे ही राधा जी को देखा है, रथ से नीचे आए हैं।
राधा जी के पास आए हैं। राधा जी ने कहा है, श्याम सुंदर, हमने सुना है आप हमें छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। हाँ राधे। राधा जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। श्याम सुंदर, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान ने कहा, राधे तुम तो जानती हो मेरा अवतार किस लिए हुआ है। अरे मुझे आगे की लीला भी तो करनी है। राधे तुम रो मत, क्योंकि राधे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मैं कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। राधे जाते जाते मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूं। कहिए श्याम सुंदर, कौन सा वचन लेना चाहते हैं? राधे तुम मुझे वचन दो कि कभी भी मेरी याद में रोगी नहीं। और राधे अब जाते जाते मैं अपनी ये बांसुरी तुम्हें देकर के जा रहा हूं, क्योंकि राधे ये कृष्ण तो इस राधा के लिए ही बांसुरी बजाता था, इस राधा को रिझाने के लिए ही नाचता था। जब वहां मथुरा में मेरी राधा ही नहीं होगी तो मैं किसके लिए बांसुरी बजाऊंगा? राधे मैं अपनी ये बांसुरी तुम्हें देकर के जा रहा हूं। जब भी तुम्हें हमारी याद आए तुम इस बांसुरी को बजाना। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं जहां कहीं भी रहूंगा तुम्हारे पास दौड़े दौड़े चला आऊंगा। राधा जी को समझा बुझा करके भगवान बाल कृष्ण रथ पर बैठे हैं, मथुरा की ओर जाने लगे हैं। मां यशोदा ने देखा, अरे मेरा लाला हमसे दूर जा रहा है। अब मैं कब अपने हाथों से अपने लाला का श्रृंगार करूंगी? अब मैं कब अपने हाथों से अपने लाला को माखन खिलाऊंगी? दिन भर मैं उसके पीछे पीछे माखन लेकर के दौड़ती रहती हूं, तब जाकर के वो कहीं कुछ खाता है। वहां मथुरा में उसका कौन ध्यान रखेगा? मां यशोदा नंगे पांव ही रथ के पीछे पीछे दौड़ पड़ी हैं। लाला रुक जाओ लाला, अरे लाला मेरी बात तो सुनो। भगवान ने जब मैया को रथ के पीछे पीछे दौड़ते देखा है, भगवान रथ से नीचे उतर करके आए। अरे मां तू क्यों इतनी रोती है? मैंने कहा ना मैं बस परसों ही तेरे पास वापस आ जाऊंगा। मां यशोदा ने कहा, लाला मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू जहां कहीं रहे सुख से रहे। लाला आज जब तू मुझसे दूर जा रहा है तो मैं तुझे एक सत्य बात बताना चाहती हूं। क्या मां? लाला सत्य तो ये है कि तू मेरा बेटा नहीं बल्कि देवकी का बेटा है। मैं तो तेरा पालन पोषण करने वाली एक दासी हूं। लाला मथुरा में अपनी असली मां के पास चले जाकर अपनी इस दासी को मत भूल जाना। अपनी यशोदा के पास लौट करके आना। भगवान ने मां यशोदा के आंसुओं को पोंछा है। कहा, अरे मां कैसी बातें करती है? अरे संसार के लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन कृष्ण तो सबसे यही कहेगा कि कृष्ण यशोदा का ही बेटा है और यशोदा ही कृष्ण की सच्ची मां है। लाला जाते जाते मैं कान पकड़ करके अपने सारे अपराधों के लिए तुझसे क्षमा मांगती हूं। लाला मुझे याद है एक बार मैंने तुझे उखल में बांध दिया था, तो डर के मारे कांप रहा था।
लेकिन तो भी मैं कितनी निष्ठुर थी, मुझे थोड़ी भी दया नहीं आई। लाला जाते जाते उस अपराध के लिए मुझे क्षमा करता जा। भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा, मां, सृष्टि में किसकी सामर्थ्य है जो तेरे लाला को बांध सके? एकमात्र तेरे प्रेम में ही वो सामर्थ्य है जो इस परब्रह्म परमात्मा को भी बांध सकता है। मां, मैं सब कुछ भूल सकता हूं, तेरे उस प्रेम के बंधन को नहीं भूल सकता। मां को समझा बुझा करके भगवान कृष्ण रथ में बैठे हैं।